रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, मैं उम्रे पर आया हुआ था और मदीना तैयबा में हाज़िरी हुई है। आप मदीना तैयबा में ज़ियारत कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से मज़ीद भी मैं ज़ियारत करवाता हूँ। कल मैंने यहाँ से वापस जाना है, कल ही आया था और कल वापस चला जाऊँगा 2 दिन के लिए। फिर मक्का मुकर्रमा में रहेंगे और फिर इंशाअल्लाह 2-4 दिन के बाद दोबारा मदीने आएँगे। क्योंकि मैं जब उम्रे पर आता हूँ तो मैं अपनी कन्वेंस पर आता हूँ और बार बार मक्का, बार बार मदीना आना जाना लगा रहता है। मैं एक ही जगह पे मुसलसल नहीं रहता और ना ही मेरी ट्रांसपोर्ट का कोई इशू होता है। तो इसका ये फ़ायदा होता है कि एक तो उम्रे ज़्यादा हो जाते हैं, दूसरा ये कि हमें बार बार जो है ना रोज़ा रसूल पे और अल्लाह पाक के घर पे आने की भी तौफ़ीक मिलती रहती है। नमाज ज़ोहर के बाद मैं होटल से निकला और हरम नबवी की तरफ जाने लगा। मदीने की जो फ़िज़ा है इस वक्त, इसमें कुछ गर्मी नज़र आती है बाहर गलियों में या रोडों पर। लेकिन आप ये देखें कि गलियां और रोड कितने साफ़ सुथरे और शफ़ाफ़ हैं। लेकिन हरम मदीना में एंट्री के बाद इतने ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती, क्योंकि हरम के अंदर ठंडी हवाएं आती हैं। और बिलख़ुसूस हम जिस नबी की दरबार में या जिस नबी की कब्र अनवर पर सलाम अर्ज़ करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ से ठंडी हवाएं वैसे भी आ रही होती हैं। तो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों चल पड़े और वहाँ पर हमने सलाम अर्ज़ किया और फिर असर की नमाज़ तक इंतज़ार करते रहे और साए में जगह बनाई। सामने रोज़ा रसूल था और हम बैठकर सलाम अर्ज़ करते रहे, क्योंकि जालियों के पास से तो कुछ देर के लिए ही वहाँ पे जाने देते हैं और वहाँ से फिर लाइन की सूरत की वजह से आगे निकाल देते हैं हाजियों को। तो हम लोग भी वहाँ से निकल कर आगे चले गए और फिर साए में एक जगह ढूंढ कर सामने बैठ गया रोज़ा रसूल के। और कुछ देर सलाम अर्ज़ करने के बाद टेम्परेचर की वजह से, यानी गर्मी की वजह से, कभी दिल चाहता था कि उठ के होटल चले जाएं और दूसरी नमाज़ के टाइम फिर आएंगे तो फिर सलाम अर्ज़ करेंगे, क्योंकि हर नमाज़ के वक्त मौका तो ज़रूर मिलता है सलाम अर्ज़ करने का। यहाँ पर जाते जाते मैं एकदम फिर वापस मुड़ा, दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने को, और वापस मुड़ा तो फिर मैं वहीं पर ही बैठ गया। सलाम अर्ज़ करते रहे और इसी असना में मगरिब की नमाज़ का वक्त हुआ और मगरिब की नमाज़ पढ़ के फिर हम दोबारा सलाम अर्ज़ करने चले गए। अभी यहाँ पे मगरिब का वक्त हो चुका है और सूरज यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है कि अभी ग़ुरूब नहीं हुआ, रोशनी काफ़ी मौजूद है आसपास में। आज़ान मगरिब होने लगी और फिर हम लोग मस्जिद के अंदर तशरीफ़ हाज़िर हो गए और वहाँ पे हमने नमाज मगरिब अदा की। आज़ान मगरिब की आवाज़ आप सुन सकते हैं और इस तरह देखें कि जोक दर जोक नमाजी हज़रात अंदर की तरफ जा रहे हैं, हम भी इनके पीछे चल पड़े और अंदर जाके भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। और हमने वहाँ पे मगरिब की नमाज़ अदा की। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त भी मस्जिद नबवी यानी हरम मदीना में ये तादाद तो मतलब जो बाहर मौजूद है तो कुछ भी नहीं है। अंदर भी मस्जिद नबवी का हरम मुकम्मल तौर पे खचाखच भरा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सबको यहाँ पर खींच लाती है और यहाँ पर जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी और ऐसी जगह में मुयस्सर नहीं होता। नमाज मगरिब के बाद सलाम अर्ज़ करते हुए जालियों से हम गुज़रे, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि रश बहुत ज़्यादा होता है, तो रश की वजह से यहाँ पर वो रुकने नहीं देते। लेकिन दिल चाहता है कि यहाँ पर बंदा खड़ा रहे और सलाम अर्ज़ करता रहे, लेकिन वहाँ के कानून का भी ख़्याल रखना पड़ता है।